नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलगाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, रेलगाड़ी का जो चैप्टर है ये लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां। हमारे द्वारा 28 नवंबर से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है, जिसका समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का। ये जो क्लासेस होंगी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में संचालित की जाएंगी। आप किसी भी माध्यम में क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। कहने का मतलब सहायक शिक्षक और शिक्षक, इन दोनों पदों के लिए जो परीक्षाएं होंगी उसमें संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी रखा गया है। तो ये बैच 28 नवंबर से आरंभ होगा। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे पद आने वाले हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन जरूर करें। 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास भी है, आप देख सकते हैं। डेमो क्लास के बाद आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, किस प्रकार से क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो क्या क्या करना होगा, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप रायपुर के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा एक और बैच जो कि 24 नवंबर से आरंभ हो चुका है, सीजीपीएससी प्री प्लस सीजी व्यापम, साथ में तैयारी कराई जाएगी। यहां पे भी जो क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में संचालित की जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। इस बैच का समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है रेलगाड़ी। बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूं, ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग सारी वैरायटी के प्रश्न मैंने रेलगाड़ी में लिए हैं। ये देखिए, लगभग सारी वैरायटी के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से आपको सारे एग्जाम्स में प्रश्न दिखाई देंगे। सारे एग्जाम्स में कभी कभी तो व्यापम यहां से 3-3, 4-4 प्रश्न तक पूछा है। तो लगभग सारे वैरायटी के प्रश्न को मैंने शामिल किया है। एक एक करके सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। चलिए, तो बेसिक समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार बेसिक समझ जाइए, बहुत आसान हो जाएगा। तो रेलगाड़ी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, पूरा दिखाई देगा आपको, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रटा हुआ है कुछ। चलिए, तो एक जनरल जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, उसमें आपको क्या क्या जानकारियां दी रहेंगी। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई, सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई जनरली आपको दी रहेगी। अब एक बात समझेंगे, रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये बोलचाल की भाषा में आप किसमें बोलते हैं? मीटर में। जैसे मैं आपसे पूछूंगा रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो आप बोलेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। तो बोलचाल की भाषा में रेलगाड़ी की लंबाई आप किसमें बताएंगे? मीटर में। तो जो प्रश्न में दिया रहेगा यूनिट, वो भी किसमें दिया रहेगा? मीटर में। तो मैं मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? L मीटर। ये देखिए, ये कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई है L मीटर। तो यूनिट का ध्यान रखेंगे। बोलचाल की भाषा जो होती है जनरली उसी में यूनिट भी दिया रहता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को मैं कितना बोल दिया? L मीटर बोल दिया। अब दूसरा आएगा रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को मैं अगर बोलचाल की भाषा में बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलचाल की भाषा में रेलगाड़ी की चाल आप किसमें बोलते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यूनिट भी किसमें होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो L मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये X किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है।
L मीटर लंबी रेलगाड़ी ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब प्रश्न कैसा बनेगा? तो सबसे पहले तो दो टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो टाइप होगा उसमें क्या बोलेगा, ये L मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी पेड़ को या किसी कुत्ते को पार करने में कितना समय लेगी? पहला केस क्या बोलेगा, ये L मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी पेड़ को या किसी कुत्ते को पार करने में कितना समय लेगी? दूसरा जो केस बनेगा, यहां पे बोलेगा ये L मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ये रेलगाड़ी किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी खड़ी रेलगाड़ी को, किसी खड़ी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? तो आपसे पूछेगा क्या? समय पूछेगा कि ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करने में कितना समय लेगी, किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल या खड़ी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। अब मैंने इसको केस 1 क्यों बोला और इसको केस 2 क्यों बोला, इस बात को समझिए। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति, खंभा, पेड़ या कुत्ता, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा है, ये कोई व्यक्ति है, कोई खंभा है, कोई पेड़ है या कोई कुत्ता है। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट की जिसको रेलगाड़ी पार कर रही है, इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, इसको रेलगाड़ी पार करेगी। ये कोई व्यक्ति है, कोई खंभा है, कोई पेड़ है या कोई कुत्ता है। जबकि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई सुरंग है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पुल है या कोई खड़ी रेलगाड़ी। मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसा कोई है, ये देखिए, ये कोई सुरंग है, प्लेटफॉर्म है, पुल है या खड़ी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई आपको दिया रहेगा कितना, b मीटर। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसा कोई है, व्यक्ति, खंभा, पेड़ या कुत्ता, यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ है जिसकी लेंथ ऑलरेडी दी हुई है कितनी, b मीटर। यहां पे इस ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं है, जबकि यहां पे ऑब्जेक्ट की लेंथ b मीटर है। अब इस व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? ये देखिए, L मीटर लंबी रेलगाड़ी ये जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां पे L मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये देखिए, L मीटर लंबी रेलगाड़ी ये जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इस ऑब्जेक्ट को पार करने में कितना समय लेगी और यहां पे इस ऑब्जेक्ट को पार करने में कितना समय लेगी? अब समय क्या होता है तो आपको पता है कि समय होता है दूरी बटा चाल। समय होता है दूरी बटा चाल, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, समय क्या लिख दूंगा, दूरी बटा चाल। समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, समझेंगे। अब चाल तो रेलगाड़ी की चाल होगी, क्यों? क्योंकि भाई यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वस्तु है ये स्थिर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर ये खंभा है और पेड़ है तो हमेशा स्थिर रहेगा, व्यक्ति या कुत्ता है तो वो भी स्थिर ही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आगे जाके बताऊंगा, व्यक्ति होगा वो भी मूव करेगा, कुत्ता होगा वो भी मूव करेगा, तो क्या होगा? अभी मैं मान के चल रहा हूं ये जो वस्तु है ये स्थिर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इधर से ट्रेन आ रही है, इस व्यक्ति को पार करेगी। तो यहां पे समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। चाल मतलब क्या, रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि वस्तु में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो चाल सीधे क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल। दूरी के कंसेप्ट को समझना है आपको, मेन यहां पे जो कंसेप्ट आपको समझना है वो कंसेप्ट क्या होगा, दूरी का। चलिए, तो इस पे सारी बात आके रुकेगी। दूरी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। अब एक बात समझो, इसको छोड़ दो, अब समझो। मान लो मेरे को चाहिए रायपुर से बिलासपुर जाने में समय कितना लगता है, रायपुर से बिलासपुर जाने का समय मेरे को चाहिए। मैं निकला हूं दुर्ग से, रायपुर आया, फिर रायपुर से बिलासपुर गया। मेरे को चाहिए रायपुर से बिलासपुर जाने में कितना समय लगता है। अब समय होता है दूरी बटा चाल, समय होता है दूरी बटा चाल। मेरे को रायपुर से बिलासपुर जाने का समय चाहिए,
मैं निकला हूं दुर्ग से, तो दुर्ग से रायपुर तक के दूरी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा एम क्या है, रायपुर से बिलासपुर जाने में लगा समय कितना होगा, तो मैं दूरी कहां से कहां तक की लूंगा, तो मैं दूरी लूंगा कहां से कहां तक की, रायपुर से बिलासपुर तक की। मेरा एम क्या है, मेरा एम है रायपुर से बिलासपुर जाने में लगा समय निकालना, तो मैं दूरी रायपुर से बिलासपुर तक की ही लूंगा ना। निकला हूं मैं दुर्ग से, लेकिन दूरी कहां से कहां तक की लूंगा, रायपुर से बिलासपुर तक की, तो दूरी रायपुर से बिलासपुर तक की, और रायपुर से बिलासपुर तक मेरी चाल क्या थी वो लूंगा मैं। तो बता दूंगा रायपुर से बिलासपुर जाने में मेरे को समय कितना लगा। तो रायपुर से बिलासपुर की मान लो दूरी एग्जांपल के लिए है 100 किलोमीटर, तो दूरी कितना लूंगा मैं 100, और जो भी चाल मेरी होगी दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। कहने का मतलब मेरा एम था रायपुर से बिलासपुर जाने में लगा समय बताना, तो दूरी भी मैं रायपुर से बिलासपुर की ही लूंगा। अब यहां पे एक बात समझेंगे, इस व्यक्ति को पार करने में लगा समय बताना है मेरे को। एम क्या है, इस व्यक्ति को पार करना। अब इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना दूरी चलेगी, इसको आराम से बहुत अच्छी से समझेंगे। देखिए ये कोई व्यक्ति है, समझेंगे, ये कोई व्यक्ति है, ये ट्रेन है। देखिए बहुत आसान है, ये व्यक्ति है, ये ट्रेन है। अभी ट्रेन यहां पे है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है दूरी से। दूरी से मतलब कब स्टार्ट होगा, ये देखिए, समझिए इसको। दुर्ग से रायपुर आते तक मेरे को कोई मतलब नहीं था दूरी से। क्यों, क्योंकि मेरे को समय चाहिए था रायपुर से बिलासपुर जाने का, तो दूरी भी रायपुर से बिलासपुर की लूंगा। तो मान लो ये व्यक्ति यहां खड़ा है, ये ट्रेन है। अभी मेरे को दूरी से मतलब है क्या, नहीं है। मेरे को समय चाहिए इस व्यक्ति को पार करने में लगा, तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब देखो चाल तो रेलगाड़ी की चाल हो गई क्योंकि व्यक्ति स्थिर है। अब दूरी क्या लूंगा, अभी मेरे को दूरी से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही रेलगाड़ी इस व्यक्ति के पास पहुंची, अब देखूंगा इस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी चलेगी। ये देखिए इस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी चल रही है, खुद की लंबाई के बराबर। देख पा रहे हैं, वापस से देखेंगे एक बार। अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है दूरी से, क्योंकि मेरा एम है इस व्यक्ति को पार करना। तो जैसे ही रेलगाड़ी इस व्यक्ति के पास पहुंचेगी, ये देखो जैसे ही रेलगाड़ी इस व्यक्ति के पास पहुंची, अब देखो इस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी चली, कितना दूरी चली। तो यहां से आप दूरी काउंट करना स्टार्ट करेंगे, देखो कितना चल रही है, ये देखो कितना चल रही है, तो खुद की लंबाई के बराबर चल रही है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। देख पा रहे हैं, वापस से देखिए एक बार। मेरा एम है इस व्यक्ति को पार करना, या इस खंभे को, या इस पेड़ को, या इस कुत्ते को पार करना। जैसे ही रेलगाड़ी पहुंची कहां पे, इस व्यक्ति के पास, मैं देखूंगा इसको पार करने में कितना दूरी चलेगी। ये देखिए इसको पार करने में कितना दूरी चली है, खुद की लंबाई के बराबर। तो यहां पे जो आप लिखेंगे दूरी को, वो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो पहले केस में जो दूरी होगी वो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो आपको समझना है किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करेगी तो दूरी हमेशा क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आसानी से दिखेगा आपको। ये देखिए कितना आसानी से दिख रहा है। जैसे ही इस व्यक्ति के पास पहुंची, अब देखो इसको पार करने में कितना दूरी चलेगी। ये देखिए इसको पार करने में कितना दूरी चल रही है, खुद की लंबाई के बराबर। तो यहां पे दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल। क्यों, क्योंकि ये तो स्थिर है, इसमें तो कोई मूवमेंट है नहीं। रेलगाड़ी आई, इसको पार कर गई, तो चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल। दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, एल किसमें है, मीटर में। रेलगाड़ी की चाल कितना है, एक्स किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब दिक्कत यह है कि मेरे को समय किसमें चाहिए, सेकंड में। क्योंकि बोलचाल की भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं किसी व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, आप बोलेंगे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, सेकंड में ही बताएंगे। तो आंसर भी चाहिए मेरे को सेकंड में, तो समय सेकंड में चाहिए। तो दूरी अगर मीटर में है तो मैं चाल को किसमें रखूंगा, मीटर पर सेकंड में रखूंगा। क्योंकि दूरी अगर मीटर में है तो चाल को मीटर पर सेकंड में रखने पर मीटर और मीटर क्या होगा, कैंसिल। तो समय किसमें निकलेगा, सेकंड में निकलेगा। ये सेकंड ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये किलोमीटर प्रति घंटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो एक बार के लिए ध्यान रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 का गुणा करूंगा। एक बार के लिए इतना ध्यान रखिए, बताऊंगा कहां से आता है 5/18।
तो अभी ध्यान रखिए, x किलोमीटर प्रति घंटा में था, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 का गुणा कर दूंगा, तो समय किसमें निकलेगा? सेकंड में। आपको ध्यान रखना है यहां पे, ये जो फॉर्मूला में लिखा हूं, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसमें समय हमेशा किसमें रखेंगे? सेकंड में। दूरी हमेशा किसमें रखेंगे? मीटर में। और चाल किसमें रखेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो समय हमेशा सेकंड में ही निकलेगा। बैलेंस हो रहा है ना? देखो, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इधर पे यूनिट क्या बनेगा? सेकंड, और इधर पे भी क्या बन रहा है? सेकंड। तो ये जो फॉर्मूला है समय का, इसमें समय हमेशा सेकंड में रखो, दूरी हमेशा मीटर में, चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में। तो आपने यहां पे समझा, किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करेगी तो दूरी क्या लेंगे आप? रेलगाड़ी की लंबाई। ये समझने वाली बात है। जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंची, आप दूरी देखेंगे तो इस व्यक्ति को पार करने में दूरी कितना चलेगी? खुद की लंबाई के बराबर। मतलब यहां पे दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। चूंकि वस्तु स्थिर है तो चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल। वस्तु भी मूव करती, मतलब ये व्यक्ति या कुत्ता भी मूव करता, तो चाल हो जाती सापेक्षिक चाल। समझाऊंगा उसको आगे जाके। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो वस्तु स्थिर है, इसीलिए चाल रेलगाड़ी की चाल और दूरी रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई आपको प्रश्न में दिया हुआ है L मीटर, चाल भी दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को आपने क्या किया? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, तो समय किसमें निकलेगा? सेकंड में। तो ये पहला केस था। तो आपको ध्यान ये देना है, किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करेगी तो दूरी हमेशा क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई ही लेंगे। सेकंड वाले केस में आते हैं। देखिए, किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल या खड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है, मतलब ये वस्तु क्या है? स्थिर है। ये तो हमेशा स्थिर रहेगा, ये भी हमेशा स्थिर, ये भी हमेशा स्थिर, इसमें मूवमेंट हो सकती है, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया? खड़ी रेलगाड़ी। अब समय, तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। चूंकि वस्तु स्थिर है तो चाल क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल। चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। अब बात होगी दूरी की, बात होगी यहां पे दूरी की, समझेंगे। अब दूरी यहां पे कैसे निकलेगा? देखो, इस बार वस्तु इस प्रकार से है जिसकी लंबाई कितनी है? b है। इधर से ट्रेन आ रही है, अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है दूरी से, समय चाहिए मेरे को, तो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। चाल तो आपने लिख दिया रेलगाड़ी की चाल। अब मेरे को चाहिए क्या? दूरी। इसको पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी चलेगी? अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है दूरी से। जैसे ही रेलगाड़ी इस वस्तु के पास पहुंची, अब देखूंगा इसको पार करने में कितना दूरी चलेगी। देखो कितना दूरी चल रही है, ये देखो, वस्तु पार हुई है क्या? नहीं हुई है। अभी पार हुई है क्या? नहीं हुई है। अब जाके ये वस्तु पार हुई है, मतलब इस वस्तु को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी चली है? तो इसकी लंबाई प्लस खुद की लंबाई के बराबर। वापस से देखो, जैसे ही रेलगाड़ी यहां पहुंची, आप दूरी देखेंगे इसको पार करने में कितना चलेगी। ये देखिए, ये दूरी चल रही है, अभी वस्तु पार नहीं हुई है, अभी भी वस्तु पार नहीं हुई है। अब जाके वस्तु पार हुई है, मतलब पहले इसकी लंबाई फिर खुद की लंबाई के बराबर। इसका मतलब यहां पे अगर दूरी लिखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई, ये हो जाएगा इस केस में दूरी। तो पहले वाले केस में दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई, जबकि दूसरे वाले में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। बहुत आसान है। पहले वाले में वस्तु इस प्रकार से है, इधर से रेलगाड़ी आई, इसको पार करने में देखो कितना दूरी चल रही है? खुद की लंबाई के बराबर। ये कोई वस्तु है, व्यक्ति, खंभा, पेड़ या कुत्ता। इधर से रेलगाड़ी आई, जैसे ही इस व्यक्ति के पास पहुंची, ये देखो इसको पार करने में कितना दूरी चली? खुद की लंबाई के बराबर। ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई गुफा है, कोई सुरंग है, कोई पुल है, कोई खड़ी रेलगाड़ी है। इसको पार करने में ये देखो, जैसे ही पहुंची, दूरी काउंट करना स्टार्ट करूंगा, इसको पार करने में कितना दूरी चल रही है? इसकी लंबाई और खुद की लंबाई के योग के बराबर। अब रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? L। वस्तु की लंबाई कितना है? b, तो L प्लस b मीटर में। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन समय चाहिए आपको सेकंड में, तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे।
तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो समय जो निकलेगा ये समय किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको दिखाई देना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि समय होता है दूरी बटा चाल। चूंकि वस्तु स्थिर है तो चाल रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी आई उस वस्तु को पार कर गई, तो चाल तो रेलगाड़ी की चाल होगी। अब दूरी क्या होगी, एम है उस व्यक्ति को पार करना, तो व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी चलेगी, तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंची, आप देखो उस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी चलेगी, खुद की लंबाई के बराबर। जैसे उस पुल के पास पहुंची तो उस पुल को पार करने में कितना दूरी चलेगी, तो पुल की लंबाई और खुद की लंबाई के योग के बराबर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, L प्लस बी। तो आप प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि पार किसको कर रही है। तो किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करेगी तो दूरी हमेशा क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा। दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो लिख दीजिए। किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल या खड़ी रेलगाड़ी या गुफा को पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। वस्तु स्थिर है तो चाल रेलगाड़ी की चाल होगी, वस्तु में मूवमेंट होगा तो बताऊंगा चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक चाल। सेम डायरेक्शन में कम होती है, अपोजिट में ज्यादा। क्यों होती है वो भी बताऊंगा। अब वस्तु में मूवमेंट कब कब होगा, तो व्यक्ति या कुत्ता, इन्हीं दोनों में मूवमेंट हो सकता है। ये दोनों तो हमेशा ही क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यहां पे जो खड़ी रेलगाड़ी थी इसमें मूवमेंट हो सकता है, ये तीनों तो हमेशा स्थिर रहेंगे। तो आगे जाके देखेंगे जब वस्तु भी मूव करेगी तब क्या होगा, तो चाल वहां पे हो जाती है सापेक्षिक चाल। दूरी का कंसेप्ट तो यही रहेगा, इन चारों में से किसी को भी पार करेगी तो दूरी हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई, इन चारों में से किसी को भी पार करेगी तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई ही होगी। एकदम फिक्स है ये। अब यहां पे मैंने बोला था 5/18 क्यों लिखे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600, तो घंटा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसी को कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो यहीं से आता है 5/18, यहीं से आता है 5/18। इसीलिए आप बोल देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का गुणा करो। कहां से आ रहा है तो देख सकते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 का गुणा, घंटे को सेकंड में करने के लिए 3600 का, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो बचेगा कितना, 5/18, तो 72 इंटू 5/18। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। इसी का उल्टा, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 1 मीटर में होता है 1000, 1/1000। तो इस बार क्या होगा, 1000 इस बार कहां आता है, ये देखो भाई, इस बार 1000 कहां आएगा, तो 1000 आएगा इस बार नीचे, और 3600 कहां आएगा इस बार ऊपर। क्यों आएगा, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000, सेकंड को घंटे में करेंगे तो 1/3600, वो 3600 ऊपर और 1000 नीचे। ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। इसी को कट करते हैं तो कितना आएगा, देखो 18/5, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000, घंटे को सेकंड में करने के लिए 3600, 1000/3600 ही को क्या बोलेंगे, 5/18। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000,
एक सेकंड में कितना घंटा, तो 1/3600, तो 3600 ऊपर 1000 नीचे, 3600/1000 को ही आप क्या बोलते हैं, 18/5। तो याद रखने वाले याद रख लेते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5। ये पूरा कहानी आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए एक बार मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने बोला रेलगाड़ी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेलगाड़ी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, पार करने में कितना समय लेती है। किसको पार करने में, तो जनरली आपको रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया रहेगा, रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा। जो बोलचाल की भाषा में यूनिट का प्रयोग करते हैं उसी में प्रश्न आपको दिया होता है। तो L मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे, पेड़ या कुत्ते को पार करने में कितना समय लेगी। ऑब्जेक्ट ऐसा है। किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल या खड़ी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो आपने बोला समय होता है दूरी बटा चाल। चूंकि वस्तु स्थिर है तो चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल, यहां भी चाल हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। अब बात आती है दूरी की, तो पहले वाले केस में दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरे वाले केस में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। समय चाहिए सेकंड में, दूरी दिया है मीटर में, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ये देखो चाल को कन्वर्ट कर दिया आपने मीटर प्रति सेकंड में। दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके, क्यों हो रहा है दूरी यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई और यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। चाल केवल रेलगाड़ी की चाल, क्यों, क्योंकि वस्तु स्थिर है। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय चाहिए सेकंड में, मतलब दूरी मीटर में होना चाहिए और चाल मीटर पर सेकंड में, इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न कितने आसानी से बनेंगे, कितने आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बोल क्या रहा है, देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। 108 किलोमीटर, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। यह जा रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक बिजली का खंभा है, इस खंभे को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो आपको पता है समय होता है दूरी बटा चाल, समय होता है दूरी बटा चाल। चूंकि बिजली के खंभे को पार कर रही है तो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई 90 मीटर, चाल होगी रेलगाड़ी की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो। कितना आसान हो गया देखो। अगर 18 से 108 कटता है तो अच्छी बात है, 18 6 का 108 अच्छी बात है। नहीं कटता तो आप क्या करते, 18 को ऊपर ले जाते। कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 90 और 6 पंचे 30, 3 से 9 को काटूंगा कितना आएगा, 3 सेकंड, 3 सेकंड आएगा। जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, 3 सेकंड। कैसे आ रहा है, तो आपने बोला 18 से 108 को काटा, 18 6 का 108, 6 पंचे 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 790 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। ये देखो अगर मैं बनाता हूं इसको डायग्राम के साथ, तो 790 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 210 मीटर लंबी गुफा, ये गुफा है, इसकी लंबाई कितना है, 210 मीटर। इस गुफा को पार करने में कितना समय लेगी, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी क्या होगी इस बार, रेलगाड़ी की लंबाई 790 प्लस गुफा की लंबाई 210, ये किसमें है, मीटर में। रेलगाड़ी की चाल कितना, 63, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय किसमें चाहिए आपको, सेकंड में चाहिए। 790 और 210 कितना हो जाएगा, 1000। 18 से 63 नहीं कट रहा है, ऊपर भेज दो, डिवाइड बाई कितना, 63 इंटू 5, कट करिए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, कटेगा ना, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63,
5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 400/7 सेकेंड। जो भी आ रहा हो उससे मतलब नहीं है आपको, आपको कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन मैच हो ही जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार। 790 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 210 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय हो गया दूरी बटा चाल। चूंकि ये गुफा तो स्थिर रहेगा तो चाल क्या हो गया? रेलगाड़ी का चाल। दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। तो 790 और 210 कितना हो जाएगा? 1000। 63 इंटू 5/18, 18 को ऊपर भेजा, 5 को नीचे रखा, 5 से कट किया 200 आया, 9 से 9 सते 63, 9 दूनी 18, 9 से कटेगा ना, अब कितना आ गया? 400/7। जो भी आ रहा हो, पॉइंट में आ रहा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न को आपने देखा, इससे पहले वाला प्रश्न क्या था? कोई खंभा है, इसको पार कर रही है, तो दूरी आपने क्या ले लिया? रेलगाड़ी की लंबाई। ये सब डायग्राम मत बनाओ, आप सीधे लिखो। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और चाल रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि व्यक्ति, खंभा, पेड़ या फिर कुत्ता स्थिर है, तो चाल रेलगाड़ी की चाल। दूरी को मीटर में, चाल को मीटर पर सेकंड में। 18 से 108 कटा 6 बार, 6 पंचे 30, 0 से 0 कटा, 3 त्रिका 9, 3 सेकंड आ गया। सेकंड वाले केस में आपने देखा कि यहां पे किसी गुफा को पार कर रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 790, गुफा की लंबाई 210, तो दूरी क्या हो जाएगा? 790 प्लस 210 और चाल रेलगाड़ी की चाल। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 400/7। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी? अब आपके दिमाग में बैठ चुका है, समय बराबर दूरी, दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई, चाल, चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल। ये देखो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, सीधे ऐसा करो। सिंप्लीफाई करेंगे, 280, 18 ऊपर भेज दो, 63 इंटू 5, कट करिए, 7 से 7 9 63, 7 चौको 28, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा? 16 सेकंड। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, 16 सेकंड। कैसे कट किया वापस से बता देता हूं, देखिए। चूंकि पेड़ को पार कर रही है तो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। पेड़ तो स्थिर रहेगा हमेशा, तो चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल। 18 को ऊपर भेजा, 280 इंटू 18, नीचे 63 इंटू 5, 7 से कट किया, 7 9 63, 7 चौको 28 और 0 का 0 लिख दिया। अब 5 से कट किया, 40 को 8 बार, 9 से कट किया 18 को 2 बार, तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। 16 सेकंड आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो आपके दिमाग में अब बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुका है। समय होगा दूरी, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, मीटर में है। चाल क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी का चाल 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा? देखो 275 आ जाएगा। 18 को ऊपर भेज दो, 132 इंटू 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब 5 से कट हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, कट करिए इसको। 11 से कट हो जाएगा, देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 6 से कट होगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, तो 15/2, 15/2 मतलब कितना आ जाएगा? 7.5 सेकेंड। ऑप्शन बी मैच हो रहा है, 7.5। ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आप, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जो समझाने वाली बात थी वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। तो आपने देखा समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, 110 प्लस 165। चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल। वस्तु स्थिर है, चूंकि समय मेरे को सेकंड में चाहिए तो मैं दूरी को मीटर में रखूंगा और चाल को मीटर पर सेकंड में रखूंगा। अब यहां से आप देखिए 110 और 165 को जोड़ा, 275 आया। 18 को ऊपर भेज दिया, कट कैसे किया? तो 5 से कट किया 275 को 55 बार,
55 दिखाई दिया तो 11 याद आ गया, 11 पचे 55, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 12 को 6 से कट किया 2 बार, 18 को 6 से कट किया 3 बार, तो 15/2 कितना आ जाएगा 7.5, तो 7.5 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो पुल को पार कर रही है तो समय दूरी बटा चाल, तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और चाल क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल, यह है मीटर में, 45 किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इसको मैं क्या कर दूंगा कन्वर्ट, 5/18 लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। जोड़ोगे कितना आएगा 500, 18 को ऊपर भेज दिया, 18 से 45 कट नहीं रहा था, 18 को ऊपर भेज दिया, 5 से कट करो कितना आएगा 100, 5 से कट करो 9 और ये कितना 20, 9 से कट करो 9 दूनी 18, कितना आ गया 20 दूनी 40 सेकंड। ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन ए। आप खुद से प्रैक्टिस करिए और चेक करिए आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस बार आपको समय दे दिया, देखो कितना आसान है, खंभे को पार कर रही है, समय होता है दूरी बटा चाल, समय कितना लग रहा है 9 सेकंड, तो फॉर्मूला को चेंज मत करना, समय का फॉर्मूला ही लेके चलो। समय कितना 9 सेकंड, दूरी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई जो कि निकालना है आपको, तो ये मीटर में मेरे को चाहिए क्योंकि ऑप्शन मीटर में है, तो चाल को मीटर पर सेकंड में रखूंगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में रखूंगा मैं। एल चाहिए मेरे को, इस पूरे को उठा के 9 के बगल में ले जाता हूं, तो इस पूरे को उठा के 9 के बगल में ले गया, ये देखो, तो एल मिल जाएगा मेरे को। आप 18 को ऊपर भेजोगे फिर नीचे लाओगे, उससे अच्छा है इस पूरे को उठा के 9 के बगल में ले जाओ। 9 से कट करो 9 दूनी 18, 2 से कट करो 30 बार जाएगा, 30 पचे कितना हो जाएगा 150, 150 मीटर। ऑप्शन थोड़ा सुधार लीजिएगा, ऑप्शन डी में लिख लीजिएगा 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 150 ही आएगा, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कट कैसे किया, 9 से 18 2 बार में, 2 से 60 30 बार में, 30 पचे 150, 150 ही आएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 150 मीटर। तो ऑप्शन यहां पे सुधार लीजिएगा आप। अगला देखो, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब यहां पे यूनिट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समझना इसको, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहां पे यूनिट को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। समय कितना लग रहा है 6, किसमें रखा मैं सेकंड में, दूरी कितना है रेलगाड़ी का लंबाई 132 मीटर में। अब चाल आप किसमें रख रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर चाल को मैं मीटर पर सेकंड में ही कितना मान लेता हूं x, मैं चाल को मीटर पर सेकंड में ही कितना मान लिया x, मतलब ये जो रेलगाड़ी है इसकी चाल को मैं मान लिया हूं कितना 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी चाल को मैं मीटर पर सेकंड में ही मान लिया हूं, मतलब यहां पे सीधे कितना लिखूंगा x, क्योंकि आपको बताया था समय बराबर दूरी बटा चाल वाले फॉर्मूले में समय सेकंड में होना चाहिए, दूरी मीटर में और चाल मीटर पर सेकंड में, तो मैं चाल को मीटर पर सेकंड में ही मान लिया हूं भाई, यहां पे सीधे रख दूंगा x, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा देखो, तो यहां से x का वैल्यू कितना निकलेगा 132 बटा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो x का वैल्यू कितना निकला 22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन देख पा रहे हैं किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, जिसमें आपने माना है आंसर उसी में निकलता है, तो आपने आंसर किसमें निकाला मीटर प्रति सेकंड में, 132 को 6 से भाग दिया तो 22 आ गया, लेकिन ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करिए 22 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5, ये आपने पढ़ा है 18/5, 5 से कट करिए, 5 चौको 20, 2
0.0 आ गया, 5 चौको 20, 18 चौको 72, 18 चौको 72 और 7 कितना 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। एक तरीका तो यह है, आप जिसमें मानेंगे आंसर उसी में निकलेगा। अगर आप मीटर पर सेकंड में मान रहे हैं, मानना ही है मेरे को, तो मीटर पर सेकंड में मानूंगा ना यार, क्यों किलोमीटर प्रति घंटा में मानूं? किलोमीटर प्रति घंटा में मानूंगा तो बगल में 5/18 लिखना पड़ेगा मेरे को। तो मैं किसमें माना? मीटर पर सेकंड में, मतलब ये x किसमें है? मीटर पर सेकंड में। वो x आया कितना 22, तो ये 22 किसमें होगा? मीटर पर सेकंड में। तो यहां पे 22 का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर में, कितना आ गया 79.2। तो जब आपको x मानना पड़ेगा तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में मत मानो। क्यों? आप 5/18 करने से बच जाओगे। लेकिन जो x निकलेगा वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, लास्ट में जाके उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देना आप। अगर आप यहां पे x को मानोगे किलोमीटर पर आवर में, ये देखो, आप अगर मानते हो कि 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो समय कितना है 6, दूरी कितना होगा 132, ये किसमें है? सेकंड में। ये किसमें है? मीटर में। चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको आपने कन्वर्ट किया मीटर प्रति सेकंड में। यहां से जो x निकलेगा वो सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा। निकालते हैं x यहां से। देखो x कितना होगा, यहां से सिंप्लीफाई करो तो x निकालना है आपको, तो 18 को ऊपर भेज दो, तो 132 इंटू 18 और यहां पे 6 इंटू कितना 5, 6 से कट किया कितना आया 22। ये देखो वही आ रहा है 22 इंटू 18/5, ये देखो वही आ रहा है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो चाल तो मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। ये डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को। आप बोलेंगे सर चाल को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर काहे के लिए आप x किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहे हो? तो भाई ये x आपने यहां पे रखा किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और वही x आया कितना 79.2। मतलब ये x आप यहां पे अगर रखते हैं तो ये x कितना रखेंगे 79.2, तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही तो होगा ना। माना किसमें आपने x किलोमीटर प्रति घंटे में, वो x यहां पे अगर आप रखोगे 79.2, ये देखो अगर यहां पे रखते हैं 79.2, तो ये 79.2 किसमें है? ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। कंप्लीट इतना बोलूंगा तो ये है मीटर प्रति सेकंड में। केवल मैं 79.2 की बात करूंगा तो ये किसमें है? ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। जिसमें मानते हैं आंसर उसी में आता है। ये 5/18 केवल आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखे हो 5/18। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में अगर आप देखोगे, ये देखो अगर मैं 60 की बात करूंगा तो ये 60 तो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, पूरे की बात करूंगा तो मीटर प्रति सेकंड है। केवल अगर मैं 60 की बात करता हूं तो 60 तो किलोमीटर प्रति घंटे में है। उसी प्रकार यहां पे बोल रहा हूं मैं आपको, ये जो 79.2 है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, क्योंकि इस x की बात करूंगा तो ये x किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आएगा भी किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। आप अगर मीटर प्रति सेकंड में मानेंगे तो आंसर निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे तो आंसर भी निकलेगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। जिसमें मानते हैं आंसर उसी में निकलता है। ये तो आप केवल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5/18 लिखे हो, यहां पे नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, मतलब ऑलरेडी ये बैलेंस है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। ये तो आसान है, मालगाड़ी की लंबाई पूछा है तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय दे दिया है आपको 26 सेकंड। पार किसको कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है तो L मान लो, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 250। ये देखो ऐसा किया जाता है।
पार किसको कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना मान लो? ये तो दिया है 250, 250 लिख दिया। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया था, एल मान लिया। ये सेकंड में है 26। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको कन्वर्ट कर दो मीटर प्रति सेकंड में। ये देखो, ऐसा यूनिट लिखोगे पूरा कैलकुलेशन सही होगा। 18 चौको 72, अब 5 चौको 20, 26 के बगल में ले जाओ। 5 चौको 20, 26 के बगल में आ गया, तो कितना हो जाएगा ये? 26 दूनी 52, 520। तो यहां से एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 520 माइनस 250, कितना आ जाएगा? 270 मीटर। आंसर ऑप्शन डी मैच हो रहा है। देखिए तो कितना आसानी से प्रश्न बन रहे हैं आपसे। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, उसमें आपको सबसे पहले तो ध्यान यह रखना है कि समय बराबर दूरी बटा चाल में समय हमेशा सेकंड में रखना, दूरी मीटर में और चाल मीटर पर सेकंड में, जिससे यह बैलेंस रहेगा। दूसरी बात, दूरी को समझना है। किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को या कुत्ते को पार करेगी तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, खड़ी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई। तो यहां पे पार किसको कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है तो एल ले लिया। चाल आपको दिया है रेलगाड़ी का 72, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, समय दिया है आपको 26 सेकंड, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 270। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो, दो दो केस दे दिया है। यहीं पे रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ सकता है, यहीं पे आपसे रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता है। वो बोल क्या रहा है? व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। दो दो केस हैं, तो कितना आसान है। देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपको पता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपको पता है। देखना कितना आसान बनेगा। व्यक्ति वाले केस में समय कितना है? 8 सेकंड। दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो मान लिया एल मीटर। चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है तो मान लिया एक्स मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्यों मान रहा हूं? क्योंकि 5/18 का लफड़ा खत्म। लास्ट में जाके कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। लास्ट में कर देंगे उसको। तो यहां से एल का वैल्यू क्या मिल गया? 8x, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो समय कितना लग रहा है? देखो, समय लग रहा है 20। दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई एल आपने माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई 264। चाल कितना? रेलगाड़ी का चाल सीधे एक्स लो यार, 5/18 से बच जा रहे हो आप। तो यहां पे क्या आ गया? 20x इक्वल टू एल प्लस 264, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा यहां तक। व्यक्ति को पार करने में समय कितना? 8। दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया था, एल मान लिया। चाल होगी रेलगाड़ी की चाल, नहीं दिया था, एक्स मान लिया। किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो एल कितना आ गया? 8x। प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना? 20 सेकंड। दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। चाल रेलगाड़ी की चाल, मीटर पर सेकंड में माना हूं मैं। अब एल का वैल्यू पुट कर दो यहां पे। ये देखो, एल का वैल्यू कितना है? 8x। पुट कर दो यहां पे। समीकरण 1 से एल का वैल्यू पुट कर दिया तो 20x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा? 12x। 12x बराबर 264, तो x बराबर 264/12 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो x किस में आया? मीटर प्रति सेकंड में। कितना? 22 मीटर प्रति सेकंड। मिल गया आपको आंसर। l मिल गया। क्यों? क्योंकि x मिल चुका है तो l तो मिल ही जाएगा। ये देखो, 8 इंटू एक्स, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। रेलगाड़ी का लंबाई मिल गया 176 मीटर, रेलगाड़ी का चाल मिल गया 22 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 22 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना, ये तो किए थे अभी। 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा।
तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ सकता है, रेलगाड़ी की चाल पूछ सकता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको दिख रहा है कितना, 176 मीटर। चाल मीटर पर सेकंड में निकलेगा, जिसमें माने हो उसी में निकलेगा। एकदम एंड में जाके चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देना। पहले एल का वैल्यू निकाल लेना, एल 176 मीटर और चाल 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में। तो बोल क्या रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बन जाएगा। ये दो केस हैं, समय का फॉर्मूला दिमाग में बैठ चुका है कि सर समय होता है दूरी बटा चाल। अब खंभे वाले केस को पहले ले लो। तो खंभे वाले केस में समय कितना है, देखो 18 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है। दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है क्या, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया है, तो यहां लिख दिया मैं 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक, चाल को मैं ले लिया कितना, x। ये x निकलेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये देखो 300/18 किसमें निकलेगा, ये मीटर पर सेकंड में। अच्छी बात है, 6 से काटो, ये देखिए कितना आया x, 50/3 किसमें आएगा, ये मीटर पर सेकंड में। क्योंकि यहां पे समय किसमें रखा हूं, सेकंड में, दूरी किसमें रखा हूं, मीटर में, और चाल किसमें रखा हूं, मीटर पर सेकंड में। तो चाल आया कितना, मीटर पर सेकंड में कितना, 50/3। अब प्लेटफॉर्म वाला केस ले लो। प्लेटफॉर्म वाले केस में समय कितना लग रहा है, देखो 39 सेकंड। दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 300 प्लस कितना, b मान लो। और चाल, रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में आपको पता है कितना, 50/3 मीटर पर सेकंड में पता है। बहुत अच्छी बात है, यही समझा रहा हूं, यूनिट को लेके कंफ्यूज कभी होना ही मत। ये देखो 50/3 को ले गया 39 के बगल में, 3 से कट किया कितना आया, 13, 13 पचे 65, 650। अब 650 में से 300 को माइनस कर दो, तो यहां से b मिल जाएगा। तो b मिल गया कितना, 350 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको मिल गया 350 मीटर। कितना आसान है, देख पा रहे हैं आप। आपने सबसे पहले क्या बोला, खंभे को पार करने में लगा समय पता है, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई पता है, तो चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल। चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। x मीटर पर सेकंड में ही क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आप इसमें सीधे x लिख देना, क्योंकि ये हमेशा किसमें रखना है, सेकंड में, ये हमेशा किसमें रखना है, मीटर में, और ये हमेशा किसमें रखना है, मीटर पर सेकंड में। तो जब मानना ही पड़ रहा है तो मीटर पर सेकंड में मानो ना यार, जिससे 5/18 ना करना पड़े मेरे को। तो मीटर पर सेकंड में कितना माना, x, तो x जो निकलेगा वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में कितना आ गया है, 50/3। प्लेटफॉर्म वाले केस में समय कितना है, 39, दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, नहीं दिया है तो b मान लिया। चाल सीधे रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में पता है 50/3, लिख दो। यहां से सिंप्लीफाई किया, 50/3 को 39 के बगल में ले गया, 3 से 39 को कट किया 13, 13 पचे 65, 650, 650 में 300 को माइनस किया तो b का वैल्यू कितना आ गया, 350। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना मिल गया आपको, 350। समझ आ रहा है। तो यहां तक प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। अब जो केस बचे हैं उसमें क्या है, जब व्यक्ति जो है वो भी मूव करेगा या कुत्ता जो है वो भी मूव करेगा, जो खड़ी रेलगाड़ी थी वो भी क्या करेगी, मूव करेगी। खंभा पेड़ कभी मूव करेगा नहीं, तो व्यक्ति और कुत्ता मूव कर सकता है। दूसरे वाले केस में पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, गुफा ये कभी मूव करेंगे नहीं, तो जो खड़ी रेलगाड़ी थी वो भी मूव करेगी। जब दोनों में मूवमेंट होगा तो चाल क्या हो जाती है, सापेक्षिक चाल। दूरी का कंसेप्ट तो यही रहेगा, पहले केस में दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरे केस में दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई, ये रहेगा ही। अब चाल का कंसेप्ट आ जाता है, चाल बन जाएगी सापेक्षिक चाल जब दोनों में मूवमेंट होगा। सेम डायरेक्शन में कम होती है, अपोजिट में ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्या होती है, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा मैं। तो एक और वीडियो आएगा आपके लिए जिसमें ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और रेलगाड़ी के प्रश्न बनते हैं, जैसे एक रेलगाड़ी रायपुर से सुबह 8 बजे निकली पुणे के लिए,
दूसरी वाली पुणे से सुबह 10 बजे निकली रायपुर के लिए, कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत बनते हैं। तो एक लेक्चर 1 घंटे का और आपको मिलेगा यूट्यूब पर, जिससे रेलगाड़ी के सारे कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक एक बात समझाऊंगा आपको। सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में कम क्यों होता है, अपोजिट में ज्यादा क्यों होता है, सापेक्षिक चाल होता क्या है, इस सारी बातों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी, एक एक बात आपको दिमाग में घुसी होगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।